हाँ मैं स्टार्ट करूं? तो मैंने ये नंबर इनपुट करा लिया 2794, ये एक नंबर इनपुट करा लिया। और उसके बाद अब ये व्हाइल लूप से हमें चेक करना है कि ये नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितनी है, ये पहले चेक करना है। तो देखिए एक और वेरिएबल यहाँ पे डीसी ले लिया है हमने, जो अभी आपका काउंट करेगा कि जो नंबर ऑफ डिजिट है, जैसे काउंटर वेरिएबल होता है ना सी ले लेते हैं, वैसे यहाँ पे डीसी ले लिया, डिजिट काउंट। अब यहाँ पे 2794 ये नंबर है आपका, तो 2794 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। ये 0 के बराबर नहीं है, नहीं है, कंडीशन ट्रू। तो डीसी प्लस प्लस हो जाए तो डीसी में आपका क्या है, 0 है, और प्लस प्लस होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर एंड डिवाइड इज इक्वल टू 10, यहाँ पे बच्चों कितना बचेगा जरा बताएं? 279 बचेगा, बिल्कुल सही। अब यहां से लूप बच्चों ऊपर चला जाएगा और आपके पास यहां पर नंबर रह गया है 279। अब 279 भी बड़ा है, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। तो फिर नीचे आया डीसी प्लस प्लस हो गया, तो डीसी प्लस प्लस होकर ये डीसी में 1 था, प्लस प्लस होकर 2 हो गया। और फिर यहां नीचे आए, अब डिवाइड 10 करेंगे, अब बच्चों कितना बचेगा आपका, 279 डिवाइड करेंगे 10 से, कितना बच जाएगा, 27 बच जाएगा, बिल्कुल सही। अब 27 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब डीसी प्लस प्लस फिर से हो गया, तो डीसी में आपका 2 था और प्लस प्लस होकर 3 हो गया। और फिर अब कितना बचेगा बच्चों 27 में, हाँ देखो मैं आपसे इसलिए बुलवाता हूं जिससे कि कम्युनिकेशन भी अच्छा बना रहे और ये भी पता लगता रहे कि आवाज आ रही है नहीं आ रही, इस टाइप की चीजें। तो आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करते रहिएगा, किसी का इंतजार ना कीजिएगा, आपको आता है तो आप बताइए। अब 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब डीसी प्लस प्लस होकर आपका 3 से हो जाएगा 4, डीसी आपका 3 था, प्लस प्लस होकर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपका 0.2 आएगा, तो इंटीजर नंबर 0 ले लेगा इसमें। अब फिर लूप ऊपर जाएगा, अब 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आ गए। ये तो था आपका एक पार्ट की नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो, तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी निकली, 4 निकली। तो यहाँ पे पहले प्रिंट करा दिया गया SOPLN में system.out.println नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, तो डीसी प्रिंट हुआ, इसका मतलब 4 आ जाएगा आपका, तो ये 4 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि नंबर ऑफ डिजिट जो भी प्रिंट कराई है वो नंबर ऑफ डिजिट ऑड में निकली है या इवन में निकली है। तो डीसी को चेक करा लिया गया कि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो डीसी आपका 4 है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये इवन नंबर चेक हो रहा है। और नीचे अभी आपको दिखा दूंगा ये मैसेज इवन प्रिंट हो जाएगा, और एल्स में ऑड दिया गया होगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से चल गया बच्चों। अब यहाँ पे कोई चीज पूछने वाली है, एक बार मैं नीचे स्क्रीन दिखा दे रहा हूं। ये देखिए अगर कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू होने पर, क्योंकि 4 2 से डिवाइड होता है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो द नंबर कंटेन इवन नंबर ऑफ डिजिट। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो नंबर कंटेन ऑड नंबर ऑफ डिजिट। इस तरीके से ये हो जाता। अच्छा अब मैं आपको अपना वाला तरीका दिखा दे रहा हूं जो मैं यूज करता हूं नॉर्मली। इसी चीज को ऐसे मैं लिखता हूं, तो क्लासेस में आपने ध्यान दिया होगा, बस इसमें एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। देखिए ये चीज मैं फॉर लूप में लिख रहा हूं, फॉर i इज इक्वल टू n, i इज ग्रेटर देन 0, या यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लगाना चाहे तो आपकी मर्जी, i नॉट इक्वल टू 0 या i ग्रेटर देन 0, ये दोनों चीजें आपकी लिखी जा सकती है, ठीक है। और फिर i डिवाइड इज इक्वल टू 10, बस इतना फर्क है, क्योंकि एक बच्चा पूछ रहा था ना कि वाइल लूप से बता दीजिए, तो वाइल लूप और फॉर लूप में बस यही चेंज है। और उसके अंदर क्या कर देना है, अब हमारी मर्जी, हम कर्ली ब्रैकेट ओपन या क्लोज करें या ना करें, क्योंकि एक ही लाइन तो बची है आपकी, डीसी प्लस प्लस। तो ऐसे भी आप इस चीज को लिख सकते हैं। बस यहाँ पे आई नाम का वेरिएबल एक और बढ़ गया है, और बाकी और कोई चीज नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये चीज समझ पा रहे हैं बच्चों आप लोग फॉर लूप में? हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
आप इसका स्क्रीनशॉट यहीं पे ले लीजिए कि ये ऐसे होता है फॉर लूप व्हाइल लूप का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव टू इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ ओरिजिनल नंबर। द प्रोग्राम ऑल्सो डिस्प्ले द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर। बहुत अच्छा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक नंबर इनपुट किया और उस नंबर में आपको नंबर ऑफ जो भी डिजिट्स हैं उनको रिवर्स कर देना। तो यानी 194 है तो इसके रिवर्स कर दिया तो 491 ये आ गया। और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी निकालना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो भी बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटा नंबर माइनस कर देना है। तो 491 में से 194 माइनस कर दोगे तो एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट का मतलब प्लस में वैल्यू देनी है, माइनस में वैल्यू नहीं देनी। एब्सोल्यूट एबीएस फंक्शन होता है ना जो माइनस वाली वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो एब्सोल्यूट जहां लग जाए इसका मतलब है आप पॉजिटिव प्लस में रिजल्ट देंगे। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे होगा ये। आपकी मर्जी, आप इसको व्हाइल लूप में बनाइए, आपकी मर्जी आप इसको फॉर लूप में बनाइए। एक नंबर इनपुट कर लिया, मान लीजिए आपने यहाँ पे 274 ये इनपुट कर लिया। ये आपका ORG num नाम का वेरिएबल है जिसमें इनपुट कर लिया आपने। और इसके एक डुप्लीकेट कॉपी नम को दे दी, कॉपी नम। ये कॉपी नम समझ लीजिए अगर फॉर लूप में बनाते तो ये आई इसकी जगह पे काम करता है, कॉपी नम की जगह पर आई काम करता। फिर उसके बाद रिव नम नाम का हमने यहाँ पर एक और नंबर वेरिएबल ले लिया जिसमें नंबर रिवर्स करके स्टोर कराएंगे। अब देखिए आपका 274 ये कॉपी नम में जो ये वैल्यू गई है, कॉपी हुई है, इसमें भी आपका 274 आ चुका है। तो 274 इज ग्रेटर देन 0 लगाएं या नॉट इक्वल टू 0 लगाएं, मैंने आपको बताया अभी भी। तो नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, नीचे आए। अब कॉपी नम मॉड 4, तो कॉपी नम में क्या है आपका, मैं यहां करके दिखाता हुआ चलता हूं। तो 274 है और ये मॉड बाई 10 कर रहे हैं तो डिवाइड बाई यहां से 0 हटाया, पॉइंट यहां लग जाएगा और पॉइंट के साइड में रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 रिमाइंडर आएगा और उसके डिजिट में स्टोर हो गया। जहां पे मैं जे लेता था फॉर लूप में वहां पे ये डिजिट नाम का वेरिएबल लिया गया है। फिर उसके बाद अब ये लाइन जैसे इन्होंने ऊपर कर दी, कोई जरूरत नहीं थी, पहले ये लाइन हो सकती थी, ये ऊपर हो सकती थी और ये नीचे होनी चाहिए थी। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं। चलिए मैं सही कर देता हूं इसको। तो फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। 274 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाए। अब 274 मॉड 10 किया तो मॉड में पॉइंट 0 हटाया, पॉइंट यहां लगाया, पॉइंट के साइड में रिमाइंडर नहीं 4, तो 4 ये निकल आएगा। अब ये वाला जरा लाइन पे फोकस कीजिए, ये आपका एक बार लाइन में लिख दे रहा हूं, रिवनम इज इक्वल टू रिवनम मॉड 4 नहीं मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस आपका जो ये डिजिट 2t है, ये लाइन होती है फिक्स है, चाहे वेरिएबल के नाम कोई भी रखिए। तो हम लोग देखें रिवनम में क्या है। तो रिवनम में हमारा ऊपर अगर आप देखोगे प्रोग्राम में तो 0 है, तो यहाँ पर ये देखो यहीं पे है, ये 0 है। तो ये आपका क्या हुआ, 0 इंटू 10 प्लस डिजिट, तो डिजिट आपकी क्या टूटी है, आपकी 4 टूटी है यहाँ पर। तो 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, ये 4 आ गया। उसके बाद कॉपी नम डिवाइड बाई 10, तो कॉपी नम में आपका 274 था और डिवाइड कर रहे हैं यानी क्वोशंट निकाल रहे हैं, तो क्वोशंट पॉइंट के इस साइड वाला होता है। तो आपका 27 बचेगा यहाँ पर। अब 27 इसमें आ चुका है, लूप का नेचर है, ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ चेक होगा 27, सॉरी यहाँ पे ये चेक होगा 27 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब 27 मॉड 10 कर रहे हैं, 27 मॉड 10 कर रहे हैं, तो फिर से एक बार दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट कैलकुलेशन थी, ये सेकंड कैलकुलेशन। 27
डिवाइड बाई 10, तो इसमें रिमाइंडर निकालना है, तो पॉइंट के इस साइड में रिमाइंडर होता है, तो आपका 7 निकलेगा, तो ये 7 निकला। अब ये वाली डिजिट लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो आपका रिव नम में क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। तो ये 4 इंटू 10 प्लस, और डिजिट आपकी क्या टूटी, 7, तो यहाँ 7 आ गया, तो 4 इंटू 10 आपका कितना हो जाएगा, 40 प्लस 7, तो ये 47 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कॉपी नम डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हैं, तो पॉइंट की साइड वाली वैल्यू आएगी। इस साइड वाली वैल्यू आई, फिर लूप का नेचर ये ऊपर चला जाएगा, तो अब आप इस साइड वाली वैल्यू क्या है, 2, तो ये 2 आएगा, 2 बचेगा इसमें। अब यहां चेक हुआ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब थर्ड स्टेप में मैं यहां पर डिवाइड करके दिखाई दे रहा हूं, 2 डिवाइडेड बाई 10, 0 हटाया, पॉइंट यहां लगेगा, पॉइंट के पहले कंप्यूटर अपने आप 0 लगा लेगा, इस साइड में रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर आपका 2 निकला। अब ये रिमाइंडर 2 निकला, अब ये लाइन फिर से देखिए, ये 47 था आपका रिव नम में, तो यहां आ जाएगा 47 इंटू 10 प्लस, और डिजिट में क्या टूटा है आपका, 2 निकला, ये अभी 2 यहां से निकला है, तो 470 प्लस 2, तो 472 ये इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद आप फिर नीचे उतरोगे तो कॉपी नम डिवाइडेड बाई 10 होगा, तो ये आपका पॉइंट के साइड वाली वैल्यू लेगा, यानी 0, फिर लूप ऊपर जाएगा। अब यहां बचा क्या आपका 0, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, और फॉर लूप में करते थे तो 0 इज ग्रेटर देन 0, तब भी कंडीशन फॉल्स होती थी, तो दोनों में से कोई कंडीशन लिख सकते हैं। अब हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, तो जो रिव नम है उसमें से ओरिजिनल नंबर माइनस कर दिया गया, तो ये प्रॉपर लाइन नहीं हुई, एब्सोल्यूट डिफरेंस अच्छा नीचे लगाया है, मैथ फंक्शन नीचे लगा दिया, बाई चांस माइनस में भी नंबर आ जाता तब भी वो प्लस में हो जाता, क्योंकि मैथ डॉट एबीएस यहाँ पर लगा दिया गया है। तो आपका रिव नम में आपका क्या आया है, रिव नम में आपका यहाँ पे देखिए 400 माइनस करके बताइए, 472 आया है, और ओरिजिनल नंबर आपका क्या था, 274, ये ओरिजिनल नंबर था, इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, बताइए। तो यहाँ पे 198 आ जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पे आपने रिवर्स नंबर प्रिंट कराया, तो ये 198 आपका आ गया, और अगर बाई चांस ये माइनस में वैल्यू आई होती, नहीं ये तो रिव नंबर प्रिंट कराना है, सॉरी, तो रिव नम में आपका क्या आया था, रिव नंबर आपका 472 आया था, तो ये 472 आया था, और डिफरेंस में आपका 198 आया है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये अगर माइनस में आया होता तो ये मैथ डॉट एबीएस लगा हुआ है, तो ये प्लस में कन्वर्ट कर देता। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बच्चों कोई कंफ्यूजन, कोई छोटी सी बात यहाँ पे पूछनी है क्या? बच्चों अच्छा, क्या तुम आपको लगता है कि इसको फॉर लूप में कन्वर्ट करके दिखा दें? हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वाइल फॉर में कोई बेसिक अंतर नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से इसका आउटपुट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी of two number is calculated by the continued division method. Divide the larger number by the smaller. The remainder then divides the previous divisor. The process repeats unless the remainder reaches to 0. The last divisor result इन जीसीडी। ये डिवाइड देखो, जीसीडी का वैसे हमने एससीएफ वाला प्रोग्राम आपको बनवाया था, लेकिन जो है वो फॉर लूप से बनाया, उसका तरीका भी अलग है, लेकिन एससीएफ निकालना या जीसीडी निकालने का मैथ में एक डिवाइड मेथड भी होता है। तो डिवाइड कर करके हम लोग यहाँ पर
छोटे नंबर को बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करिए, फिर रिमाइंडर स्टोर कराइए और ऐसे चलाते रहिए। लास्ट में जो आपका रिमाइंडर बचेगा 0, तो उसके बाद जो उससे पहले जो नंबर बच चुका होगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को करके हम दिखा रहे हैं। ये 2 नंबर में होता है, जिसे 45 और 20 लिया है और इसमें 5 आपका रिजल्ट आया है। देख लीजिए कैसे आएगा। देखिए, तो मैंने अभी कौन सा नंबर पढ़ा था, 45 20, इसी में चला के दिखा देते तो 5 आ जाएगा आपका। तो ये नंबर, पहले एक नंबर इनपुट कर रहा है तो ये 45 इनपुट करा लिया, एक दूसरा नंबर इनपुट करा है, इसमें 20 इनपुट करा लिया। हाँ बच्चों देखिए, तो यहाँ पे बी में हमारा क्या है, 20 है। 20 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब बी ने अपनी वैल्यू टी को दे दिया, तो टी के पास 20 पहुंच गया। टी एक टेम्परेरी वेरिएबल के रूप में यूज किया जा रहा है। उसके बाद ए मॉड बी हुआ, तो मैं यहाँ पे दिखाता हुआ चल रहा हूं। ए में आपका क्या था, 45 था, तो 45 मॉड और बी में आपका क्या है, 20 है, तो 45 मॉड 20 हो रहा है। तो आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, 20 से डिवाइड कर रहे हैं 45 को, तो आपका ये 2 जा रहा है, चला जाएगा 40, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 5। ये रिमाइंडर आया बच्चों, और ये किस में स्टोर हो गया, बी में स्टोर कर लिया। बी में आपका 5 आ गया। अब ध्यान ये रखना है कि बी में जैसे ही 5 आया है, इसका मतलब बी के अंदर जो 20 था वो रिप्लेस हो जाएगा 5 स्टोर होते ही। फिर टी में आपका क्या है, टी में आपका 20 है, तो ये आपका 20, और ये 20 किसकी वैल्यू थी, ये बी की थी, और ये आपको ए को प्रोवाइड करा दी गई। तो ए के अंदर क्या था, तो ए के अंदर आप देख रहे हो 45 था, तो 45 आपका क्या बन गया, यहाँ पर 20 बन गया। उसके बाद यहां से लूप ऊपर चला जाएगा। अब जो है यहाँ पे लूप पर जाने के बाद अब बी को फिर से चेक कर रहे हैं, तो बी के पास देखिए क्या है, 5 है। इस समय बी के पास 5 है, ये तो 5 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब नए नंबर आपके क्या रहेंगे, बी अपना नंबर टी को दे दे, तो बी का अभी करंट नंबर क्या है, आपका 5 है, वो टी को दे दे, तो टी में आपका 5 आ गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या हो रहा है, आपका ए मॉड बी हो रहा है, तो ए की वैल्यू यहां से देखिए, ए की वैल्यू लास्ट वैल्यू क्या थी, टी ने 20 दिया था, तो ये 20 आ जाएगा यहाँ 20, और उसके बाद जो है मॉड बी, और बी के पास नया नंबर आपका क्या है, इस समय 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो रिमाइंडर यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, जरा बताइए बच्चों, रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 20 मॉड 5 0 आ जाएगा। अब ये 0 आ गया। अब टी अपना नंबर ए को दे दे, तो टी के पास कौन सा नंबर है, टी के पास आपका 5 है, तो ये 5 इसको दे देगा 5। उसके लूप फिर से ऊपर चला गया। अब बी के पास इसमें चेक करो क्या है, बी के पास 0 है, ये तो यहां ऊपर जब कर्सर गया तो अब चेक हो रहा है कि 0 नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। आप लूप से बाहर आ गए और यहाँ पे आपने जीसीडी इज इक्वल टू ए प्रिंट करा दिया, तो ए के पास क्या था, ए के पास देखिए लास्ट टाइम ए के पास क्या आया, 5 आया था, तो यहाँ पे जीसीडी आपका 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ये डिवाइड मेथड कहा जाता है। तो ऐसे भी बच्चों निकाला जा सकता है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो यहाँ पे रियल में हुआ क्या है जो आप नहीं ध्यान दे पाए, कि हर लूप में कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, क्लोज होता है। तो अगर ये कर्ली ब्रैकेट ओपन होता और यहाँ पर क्लोज होता, यानी कि ये यहाँ पे क्लोज होता, तब तो जो आपने एक्सप्लेन किया था वो रिजल्ट आता। लेकिन क्योंकि कर्ली ब्रैकेट गायब है, तो रूल के हिसाब से जब कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं किया जाता है तो लूप के अंदर या किसी भी कंडीशन के अंदर सिर्फ एक लाइन मानी जाती है, सिर्फ एक लाइन। तो एक लाइन कौन सी, ये, तो यानी ये उसके आगे जितनी भी लाइन होंगी वो उस कंडीशन का पार्ट नहीं होंगी। इस वजह से ये गड़बड़ हो गया कि आपका डायरेक्ट 60 नहीं आ रहा है। अब देखो हम बता रहे हैं कैसे। आई आपका 2 था और 2 प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा 3, तो सबसे पहले चेक होगा, ऐसे लिख लिख के चेक करना चाहिए, आउटपुट हमेशा लिख के देखना चाहिए। 3 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाए।
अब k में आपका जो है 1 था, तो 1 इंटू 10, सॉरी 1 इंटू 2, तो यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट टाइम कंडीशन जब ट्रू हुई तो ये 1 इंटू 2 हुआ। और k में आपका हाँ k में आपका 2 स्टोर हो गया, नहीं 2 नहीं, i3 हो चुका था ना तो 1 इंटू 3 आपका 3 हो गया, k में 3 पहुंच गया। फिर कर्ली ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लूप का नेचर है वो ऊपर जाएगा जरूर, ये ध्यान रखना, ये भी एक रूल नया समझ लो। कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ मिले ना मिले, नहीं मिलेगा तो एक लाइन मानेगा लूप के अंदर, बाकी सब लूप से बाहर। लेकिन जो अभी तक पढ़ते चले आए कि कर्ली ब्रैकेट जो क्लोजिंग होती है वहीं से लूप ऊपर जाता है, तो अगर नहीं है तब भी वो लूप ऊपर जाएगा ही जाएगा कन्फर्म। तो आपका दोबारा लूप ऊपर जाएगा, तो स्टेप 2 में आ गए आप। और आई की वैल्यू आपकी 3 थी, और 3 से प्लस प्लस होके कितनी हो गई, 4 हो गई। अब नीचे आएगा, अब यहाँ पे पहले चेक कर ले 4 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, लिख के ही चेक करना हमेशा। अब नीचे क्या होगा, इसमें तो 3 आ चुका है के में, तो अब ये 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 होगा, तो आपका कितना आ जाएगा 12। और उसके बाद जो फिर लूप ऊपर चला जाएगा, आई प्लस प्लस होके आपका थर्ड स्टेप में 4 से कितना हो जाएगा 5, तो 5 इज लेस देन, आई प्लस प्लस होगा ना, तो आपका 4 से कितना हो जाएगा 5, तो 5 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। तो नीचे आए, अब यहाँ पे अब 12 आ चुका है, तो 12 इंटू और आपका ये 5 आ चुका है, तो आपका 60 आ जाएगा। अब उसके बाद जो है फोर्थ स्टेप पर जब पहुंचोगे तो आई प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब 6 इज लेस देन 6, कंडीशन फॉल्स, तो अब ये क्या करेगा, लूप से बाहर निकलेगा और यहाँ आएगा 60 प्रिंट करा देगा। तो कर्ली ब्रैकेट ना होने की वजह से ये आया है, और कर्ली ब्रैकेट अगर लगा होता, यहीं पे खुला होता और ये एसओपिलन के बाद बंद हुआ होता है, तो आपका आउटपुट क्या आता, 3 आता, 12 आता और लास्ट में 60 आता, 3 12 60, अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एसओपिलन होता तो। ये इस तरीके से। अब चलिए दूसरा वाला करके देखिए इसके आगे, और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। 10 और 2 आया है, देखो कैसे हुआ होगा 10 और 2। यहां पर आई की ऐसे लिख लिया जाता है, देखो भरत ऐसे लिख के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या नीचे नहीं लिखना चाहते तो सामने लिख दो, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 50 है। अब यहाँ पे स्टेप 1 लो, स्टेप 1, और स्टेप 1 में पहले कंडीशन चेक कर लें, 5 इज लेस देन इक्वल टू 50, ये कंडीशन चेक कर ली। अगर कंडीशन ट्रू है आपकी तो नीचे आए, अब ये स्टेटमेंट लिख दिया ऐसे करके, y इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 10, सॉरी इसको यहाँ ना लिख के इसको ऊपर ही लिख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 10, ये लिख लिया हमने, y डिवाइडेड बाई x। अब देखो यहाँ वैल्यू रख दो डायरेक्ट, y की वैल्यू क्या है आपकी, y की वैल्यू 50 है, और 50 डिवाइडेड बाई x, x में आपका 5 है, सॉरी हाँ x में 5 है, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। रिजल्ट y में 10 आया, और फिर यहाँ पे लास्ट में प्रिंट लिख दिया, प्रिंट, क्योंकि ये प्रिंट हो रहा है y, तो प्रिंट में क्या रिजल्ट आएगा, y की वैल्यू 10 आई, तो 10 आ गया, 10 प्रिंट हो गया। तो ये स्टेप 1 चल रहा था। अब स्टेप 2, लूप ऊपर गया, लूप का नेचर है बच्चा प्लस प्लस माइनस माइनस कोई मतलब नहीं, लूप ऊपर और कर्ली ब्रैकेट से भी कोई मतलब नहीं, लूप ऊपर जाएगा जरूर। अब x और y की वैल्यू देखो, तो x की वैल्यू तो कोई चेंज हुई नहीं, x की वैल्यू अभी भी 5 है, और 5 इज लेस देन, और y की वैल्यू बदल चुकी है, ये 10 है, y की वैल्यू 10 है, तो लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। तो नीचे आए, अब यहाँ लिखा x की वैल्यू इस समय क्या है 10, y की वैल्यू 10 प्रिंट हुई थी, तो 50 की जगह अब 10 रह गया, 10 डिवाइडेड बाई 5, अब x की वैल्यू अभी भी 5 है, तो 10 5 से डिवाइड होगा, कंडीशन ट्रू, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, तो रिजल्ट क्या आया 2 आया। प्रिंटिंग में यहाँ जब प्रिंट होगा y तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप पे आ जाओ, अब x की वैल्यू अभी भी 5 है, x में तो कोई चेंज हुआ नहीं, लेस देन इक्वल टू, और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, ये फॉल्स हो गई कंडीशन। तो आपके ये 2 रिजल्ट आए। आ गया समझ में बच्चा? यस सर, आ गया। हाँ।